भागवत में भी होती है। भागवत के एक एक संस्कृत का श्लोक कर्ण रंध्रों में आपके जाता है तो आपके हृदय को पवित्र करते हुए, इस शरीर को पवित्र करते हुए आपको सद्बुद्धि प्रदान करता है। इधर ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। धीरे धीरे 3 महीने व्यतीत हुए। चौथे महीने में 12-12 दिन बीच करके केवल सांस के द्वारा भगवान की तपस्या की। भगवान ने कहा कि यह बालक जो है बड़ा ही भगवत भक्त है। भगवान दर्शन देने के लिए तैयारी करने लगे। सज्जनों, इधर मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर के ध्रुव की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मधुबन में प्रकट हुए। वहां ध्रुव जी तो ध्यान में मग्न थे, भगवान को अंदर में ही ध्यान कर रहे थे। भगवान कुछ समय तक खड़े भी रहे, विचार किया कि ध्रुव जी महाराज नेत्र को खोले और इनकी इच्छा को पूर्ति करो। ध्रुव जी महाराज के नेत्र ही नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ध्रुव जी महाराज नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। भगवान ने अपने रूप को ध्रुव जी के हृदय से खींच लिया। जो रूप में ध्रुव जी महाराज अंदर में भगवान के दर्शन पा रहे थे, जैसे ही रूप को खींचा ध्रुव जी महाराज छटपटाने लगे। उन्होंने देखा कि हमने जो अंदर भगवान का दर्शन कर रहे थे, जिनके दर्शन हो रहे थे, आज वो मेरे सामने खड़े हैं। नन्हा सा बालक है, 6 महीने से, इसने कुछ खाया पिया भी नहीं और भगवान की स्तुति करना चाह रहा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मुंह का स्वादनवत, इस शब्द को प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है कि गूंगा, जैसे गूंगा बोल नहीं पाता है, उसी प्रकार से इनकी आवाज जो है नहीं निकल रही है और भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। भगवान ने जैसे ही अपना 5 जन्य शंख को ध्रुव जी के कान में स्पर्श किया, ध्रुव जी महाराज का कंठ खुल गया, उत्तम वाणी प्राप्त हो गई और भगवान की स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणाश्रवणात्वगादि प्राणा